आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक वर्णी विकिरणन निम्न अवस्था में हाइड्रोजन के नमूने पर आपतित होता है। हाइड्रोजन परमाणु प्रकाश के एक अंश को अवशोषित करता है और बाद में 6 अलग अलग तरंग दैर्ध्य के विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है और 4 विकल्प हमें नैनोमीटर में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो जैसा हमें प्रश्न में बोला गया, देखिए हमें तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर होता है जो कि n बराबर 1 मूल ऊर्जा स्तर होता है और n बराबर 2 प्रथम उत्तेजित अवस्था और द्वितीय ऊर्जा स्तर होता है n बराबर 3, n बराबर 4। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमें अनंत तक यह प्राप्त होता है। तो हमें पहले में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मूल अवस्था में, अब यहाँ से कोई प्रकाश जो है इस पर आपतित होता है तो इसका कुछ भाग यह अवशोषित करता है और यह इनमें से किसी एक कक्षा में उत्तेजित हो जाता है। लेकिन ये किस कक्षा में उत्तेजित हो रहा है इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह 6 अलग अलग तरंग दैर्ध्य को निकालता है, यानी कि विकिरण को निकालता है। तो अगर यह मान ले कि ऊर्जा स्तर अगर यह 4 में होगा तो कितने तरंग दैर्ध्य प्राप्त होंगे, यहाँ कहीं पे उत्तेजित हो गया तो यहाँ से इसको मूल अवस्था में आने के लिए अपने में से प्रकाश विकिरण को उत्सर्जित करना होगा। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो देखो ये सीधे 4 से 1 में आ सकता है तो एक तरंग दैर्ध्य हो गया, या फिर ये क्या करेगा 4 से 3 में आएगा, फिर 3 से 2 में आएगा, फिर 2 से 1 में आएगा, इस तरह से आएगा। या फिर यह क्या कर सकता है 4 से सीधे 2 में आ सकता है और फिर 2 से ये 1 में आ सकता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसके कितने तरंग दैर्ध्य मिल रहे हैं, ये सभी तरंग दैर्ध्य के रूप में उत्सर्जित होंगे, ठीक है, विकिरण के रूप में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारे पास हो सक गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो हमें मान मिल रहा है 6 तरंग दैर्ध्य, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यह उत्तेजित होकर के n बराबर 4 में गया है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे चौथे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, E4 बराबर हो जाएगा ऋण E1/4, या फिर इसको हम लोग धनात्मक में लेंगे, इसकी ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक में होती है। तो प्रथम उत्तेजित जो प्रथम कक्षा होती है उसकी ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा E4 बराबर ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे यहाँ पे हो जाएगा चौथी कक्षा में है, ठीक है। तो यहाँ पे n का वर्ग होता है तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 16 हमें प्राप्त होगा। और 16 को अगर हम लोग 13.6 से भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऋण 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे पास ऊर्जा का मान चौथे कक्षा के लिए। अब हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से n बराबर जो चौथा ऊर्जा स्तर है उसमें जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसका मान निकालेंगे। तो पहले इस कक्षा में था तो यहाँ पे ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा थी और यहाँ पे ऋण 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है। तो इसकी प्रथम ऊर्जा अवस्था में अगर हम लोग देखेंगे तो कितनी ऊर्जा है, यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा का अंतर देखना है। फिर ऋण हो जाएगा हमारे पास, जिस कक्षा में गया तो वहाँ पे 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आई, अर्थात हमारे पास यहाँ पे ऊर्जा अंतराल कितना हो गया, लगभग 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त हो गया। इसे हम लोग डेल ई से दर्शा देंगे। तो ये जो ऊर्जा अंतराल हमें प्राप्त हुआ है उसी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे आपतित विकिरण का फोटोन होगा वह लगभग 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होनी चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर हो जाएगा, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा h प्लांक नियतांक है, c प्रकाश का वेग है, इन दोनों के गुणनफल का मान हमें पता है, और फोटोन की जो ऊर्जा होगी ऊर्जा अंतराल यानी कि ये कितना है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका अगर हम लोग गुणनफल देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, यानी कि ये जो सूत्र है हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है hc/डेल ई ऊर्जा अंतराल के रूप में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान को रखते जाएंगे तो जो hc होता है इसका अगर हम लोग गुणनफल देखें तो ये होता है 1200 हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली नैनोमीटर में प्राप्त होता है, ठीक है, नैनोमीटर में। फिर ऊर्जा अंतराल हमें कितना प्राप्त हुआ है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, 12.75 से हम लोग यहाँ पे 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को में जो था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया तो नैनोमीटर से भाग दे देंगे। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा हमारे पास नैनोमीटर में आएगा और इसको हल करने पे मान
97.411 इस तरह से बढ़ते हुए अंक में प्राप्त होगा और यह मान नैनोमीटर में होगा। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे तो विकल्प ए हमें यहाँ पे दिया गया है 102 नैनोमीटर, गलत हो जाएगा। बी 100 नैनोमीटर, ये भी गलत है। सी 97.5 नैनोमीटर, और ये हमारे बिल्कुल प्रश्न के जो दिया गया उत्तर हमने निकाला उसके लगभग बराबर है, अर्थात हमारा यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। डी 94.5 नैनोमीटर गलत हो जाएगा, अर्थात जो सही विकल्प है हमारा सी विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।